इससे पहले हम हेलो एवरीवन। इससे पहले हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, द्विघात समीकरण क्या है और इसके फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं और इसके रूट्स का नेचर कैसे पता करते हैं, ठीक है। इसके रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद उसका नेचर कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में सीखा था। और वहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना यानी विभेदक निकालना भी सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे आज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे क्वेश्चन UPSEE में पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, तो इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन को, बट अगर आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा गामा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 3x² + 3x + 7 = 0 एंड ω³ = 1 यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू कितनी है, 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α-1 डिवाइडेड बाय β-1 प्लस β-1 अपॉन γ-1 प्लस γ-1 अपॉन α-1। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें गिवन क्या है, 3 रूट गिवन है। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। वो किस इक्वेशन के लिए गिवन है, x³ - 3x² + 3x + 7 = 0 के लिए गिवन है, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के हमें 3 रूट गिवन है और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन है, ठीक है, और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। हिंदी में भी क्वेश्चन समझ लेते हैं जिससे दोनों लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ - 3x² + 3x + 7 = 0 के मूल हैं एवं ω³ = 1, तो α-1 अपॉन β-1 प्लस β-1 अपॉन γ-1 प्लस γ-1 अपॉन α-1 का मान बताना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, 3ω², दूसरा क्या है 3/ω, तीसरा क्या है 2ω² और चौथा क्या है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे हमें सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ठीक है, क्यूबिक है। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके 3 रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। और हमें क्या करना है, α-1 β-1 प्लस β-1 अपॉन γ-1 प्लस γ-1 अपॉन α-1 का मान बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज क्या है, x³ माइनस गिवन इक्वेशन इज x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसके हमें क्या करना है, 3 रूट गिवन है अल्फा बीटा और गामा। अब इसके लिए हमें रूट फाइंड करने अगर हम इसके तो क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज करना है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघात नहीं है, क्या है, क्यूबिक है। तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टर कैसे करते हैं,
बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो क्या है, ठीक है, यानी जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की प्लेस पर हमारा कितना नंबर गिवन है, तो उसके हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर देखते हैं, तो उसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए वो क्या है, 0, ठीक है। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो अब जैसा कि जो नंबर हमारे पास कांस्टेंट है क्या है, 7 है, तो हमें 7 के फैक्टर देखने हैं। तो अब 7 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, -1 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, -7 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, प्लस -1 और प्लस -7। तो अब हमें क्या करना है कि जो फैक्टर हमें मिला है उस फैक्टर से हमें चेक करना है कि इसको कौन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, उससे हमें एक रूट मिल जाएगा। तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम -1 को चेक करेंगे, फिर +1 को चेक करेंगे, ठीक है, फिर -7 +7। अब चेक करने के प्रोसीजर को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें इसमें वैल्यू को पुट करने पर टोटली जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर -1 पुट करें, इसको पुट करके दिखा देते हैं आपको। तो मान लीजिए अगर हमने x की प्लेस पर क्या पुट किया, -1, तो -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -1 का होल क्यूब और 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -1 और ये -3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा -3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा। अब यहां से हम देखें तो क्या मिल जाएगा, -1 -3 प्लस 7, यानी इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -7 और प्लस 7। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर, कोई इसमें से अगर कोई फैक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका इस एक्सप्रेशन का वो फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, -1, यानी कि x प्लस 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया, बट ये क्या है, क्यूबिक है, तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब 3 फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो हम ये केवल चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर चेक करने के लिए होती है, रफ वर्क होता है, आप साइड में कहीं भी कर सकते हैं ऐसे। तो और इसी तरह से हम क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर को भी फाइंड करते हैं। तो हमें एक फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 से इस पूरे क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर क्या होगा, जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मिलेगा, यानी द्विघात के फॉर्म में मिलेगा। और द्विघात के फॉर्म को फैक्टर करना बहुत ही आसान है, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर वो नहीं हो रहा, उसके रूट्स इमेजिनरी आ रहा है, तो उसको हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, एक एक रफ वर्क यहाँ पर हम साइड में आपको करके दिखा देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये है x क्यूब -3x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिवाइड का सबसे आसान तरीका ये है कि उस नंबर से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि पहला जो ये नंबर है, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है ये कैंसिल हो जाए, सेकंड हो या ना हो, बट फर्स्ट एक्सप्रेशन कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, इसमें अगर हम क्या करें, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x², ठीक है, क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x²। अब हम यहाँ पे ये देख पाएंगे कि अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिखने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये x क्यूब और -x³ ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या बचेगा, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो -3x² और -x², और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, -4x², ठीक है। यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो यहाँ भी 2 टर्म होने चाहिए। तो एक टर्म हम यहाँ से और ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3x। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ पर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाए, ये टर्म कैंसिल होना चाहिए, पहला टर्म, ठीक है, -4x²। अब इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4x से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x × x कितना हो जाएगा -4x² और +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x। ठीक, अगेन फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस और प्लस ये अगेन कैंसिल होकर 0 हो गया और ये प्लस और ये प्लस 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 कितना हो गया प्लस, यानी ये कितना हो गया 7। आइए यहाँ दो टर्म है तो हमें एक टर्म यहाँ से और लेना होगा, तो ये क्या हो जाएगा +7 यहाँ पर लेंगे तो 7x + 7 हो जाएगा। अब इस लास्ट टर्म को हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। ठीक है, तो इससे कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से क्यों, क्योंकि जब 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × x 7x और +1 से करेंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 7x + 7 कैंसिल हो गया 0। ठीक है, अब हमें ये पता है कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवाइडेड। तो अब ये इसका और इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि इतने के प्लेस पर, इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पर हम इस नंबर का और इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो इससे अब हमें क्या मिलेगा, अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक रफ वर्क है, ये मैं आपको केवल सिखाया यहाँ पर कि क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली x + 1 x² - 4x + 7 = 0। ठीक, अब आसान हो गया ये, तो ये तो फैक्टराइज है, पहले से एक फैक्टर तो हमें मिल चुका है, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हम देखें तो सबसे पहले चेक करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या ये डायरेक्ट फैक्टर हो रहा है, तो अगर हम देखें तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीधी तरह चाहे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके रूट्स भी देखें तो इमेजिनरी आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b² यानी 16, 4ac यानी 4 × 7 28, 16 - 28। ठीक है, माइनस में आना तो इमेजिनरी है, तो हम इसे क्या अप्लाई करेंगे, सीधी तरह चाहे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सीधी तरह चाहे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, तो वहां से हमें मिल जाएगा x = यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं, तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया x + 1 = 0 और दूसरा क्या मिल जाएगा x = -b। ठीक है, हम सीधी तरह चाहे का फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, क्या होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो a के प्लेस पर कितना है 1 है, b की वैल्यू कितनी है -4 है और c की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हो जाएगा x = -b, तो -b है और b ऑलरेडी माइनस में है, तो वो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 ± और अंडर रूट में कितना आएगा b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो b² की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 16। ठीक है, और 4 × a × c, तो a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 7, तो 4 × 1 × 7 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 × 1। इसके बाद अगर हम देखें अब ये क्या हो जाएगा 4 ± 16 - 28 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब इसको हम आगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद हमें यहां से क्या मिल जाएगा x = -1। ठीक है, एक रूट मिल गया हमें, और उसके बाद या करके यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसके फैक्टर क्या होंगे x = यहाँ पर हो जाएगा 4 ± √16 - 28 यानी 28 - 16 कितना हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 2। सो x = कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 ± इसको लिख सकते हैं 12 × -1, तो -1 का मतलब क्या i², सो यानी लिख सकते हैं i²।
ठीक है। सो और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा आई, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे इसका। डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, सो x इक्वल्स टू कितना आएगा 4 प्लस माइनस। अब यहाँ से अगर हम इसको फैक्ट इसको देखें तो इसको स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 है, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे यहाँ पर तो हम इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3i डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों से 2 को कॉमन ले लें तो जब 2 को कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3i। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की यहाँ पर हमें कितने, यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 2 रूट मिल गया हमें, ठीक है। एक मिल गया 2 प्लस अंडर रूट 3i, दूसरा मिल गया 2 माइनस अंडर रूट 3i, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो आंसर फाइंड करना है वो ओमेगा के टर्म में फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ओमेगा के टर्म में आंसर को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको एक वैल्यू याद रखनी है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमें जो रूट्स मिला है वो क्या मिल गया x इक्वल्स टू -1 या फिर यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू ये जो लिखा हुआ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है, अगर इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ओमेगा x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ओमेगा, ठीक है। और लिख सकते हैं 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे, तो हम ये बताते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है 2 ओमेगा की, ये जो 2 ओमेगा की जो हमने वैल्यू लिखी है वो क्या हो जाएगी -1 प्लस रूट 3, ये हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस करेंगे। ये 2 ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है। एंड ये 2 ओमेगा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 माइनस अंडर रूट 3i, ठीक। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमें फाइनली वही मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट 3i और 2 माइनस अंडर रूट 3i, जैसा कि यहाँ पर पुट करके देख भी सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और मिल जाएगा 2 माइनस रूट 3i। जब यहाँ पुट करेंगे तो ये भी प्लस में मिल जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3i, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली अगर 3 रूट मिल चुके हैं 1, 2 एंड 3, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो 3 रूट अल्फा बीटा और गामा थे उनकी वैल्यू क्या थी, तो ये था कि अल्फा इक्वल्स टू -1, बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ओमेगा एंड गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया और यही हमारा मेन टारगेट था। तो अब हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसके आंसर को हम फाइंड करेंगे। देख सकते हैं कि ओमेगा इसमें है तो ओमेगा के टर्म में ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद नाउ अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा -1 अपॉन गामा -1 प्लस गामा -1 अपॉन अल्फा -1। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें अल्फा बीटा गामा तो इन तीनों की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई -1, ये हो जाएगा -1 माइनस -1। बीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 ओमेगा, ठीक है। इसके बाद गामा की वैल्यू कितनी है, तो गामा की वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी अगेन बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 ओमेगा -1 और गामा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर -1, ठीक। इसके बाद प्लस अगेन गामा, तो गामा की वैल्यू कितनी है भाई 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और ये क्या है -1 डिवाइडेड बाय अल्फा -1।
तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो यहाँ क्या पुट करेंगे -1। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे देखें तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या है कि ये बीटा है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1 - 2 ओमेगा, और -1 है, ये -1 भी होगा। अब हम देखें तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा -2 ओमेगा, प्लस यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -2 ओमेगा, यहाँ भी 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पर तो प्लस है, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, ठीक। इसके बाद यहाँ देखें तो ये 1 - 1 0 हो गया, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये कितना हो गया -2 हो गया। अब इसके बाद अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 1 ओमेगा, प्लस 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, तो अगेन यहाँ क्या मिलेगा हमें 1 ओमेगा, ठीक है, प्लस नाउ वेयर वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा एंड 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ओमेगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर आप एलसीएम ले, ये कर सकते हैं, या फिर एक सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पर हम 2 ओमेगा स्क्वायर से क्या करें, सॉरी ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, कितना होता है 1, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो ये कितना हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो फाइनली वी विल गेट 3 ओमेगा स्क्वायर। सो अब हमें ये आंसर क्या मिलेगा इसका 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछे जाते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, क्यूबिक रूट होगा उसमें या फिर क्वाड्रेटिक होगा, यानी जिस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछे जाए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आपको बस इतना ध्यान रखना है, उसको फैक्टर करना है, पहले उसका फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद उससे रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स को फाइंड करने के बाद जो भी हमें रूट्स गिवन है उनकी वैल्यू को पुट करना है, और पुट करने के बाद उसे सॉल्व करना है, देन आगे हमें आंसर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसमें सीखेंगे कि और डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी द्विघात समीकरण के, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।